हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कच्चे पपीते के बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी से पराठे। तो यूँ तो कच्चे पपीते से हम बहुत सी रेसिपीज़ बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, कोफ्ते बनाते हैं, लेकिन आज हम इसके पराठे बनाएंगे। कच्चा पपीता जो होता है इसमें फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन ए बी सी होता है, ये बहुत ही हेल्दी भी माने गए हैं। तो चलिए आज इसके हम पराठे बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने मीडियम साइज़ के 2 कच्चे पपीते ले लिए हैं। अच्छे से पानी से इसको मैंने वॉश कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके छिलकों को रिमूव करेंगे और उसके बाद हम ग्रेटर में इसको ग्रेट कर लेंगे। तो बीच में हमें चेक करना होगा कि इसमें सीड्स वगैरह ना हो, और अगर हैं तो हमें उसको निकाल देना होगा। तो जैसे कि हमारी कोशिश यही रहती है कि सुबह का ब्रेकफास्ट हो या दिन का लंच डिनर बहुत ही हेल्दी सा हो, और छोटे बच्चे भी घर में होते हैं तो वो तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाते, तो उनके लिए बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। उनको पता भी नहीं चलेगा कि कितनी हेल्दी सी चीज़ को हमने पराठे में स्टफिंग देकर उनके लिए बना दिया है। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें कितने सारे सीड्स हैं। तो सारे सीड्स जो हैं उनको नाइफ़ से हमें इस तरह से रिमूव करना है, और उसके बाद हम इसको ग्रेटर में ग्रेट कर लेंगे, वो भी मीडियम वाला जो ग्रेटर होता है उसमें। तो इस तरह से आप भी इसको एक बार ट्राई करके फ्रेंड्स ज़रूर देखें, बहुत ही बढ़िया है। अक्सर सुबह के ब्रेकफास्ट में यही टेंशन रहती है कि आज हम क्या बनाएं नाश्ते में जो बहुत हेल्दी भी हो और फटाफट से बन भी जाए। तो इस तरह से आप कई पराठे बनाते होंगे, लौकी के, पालक के, गोभी के, मूली के, लेकिन अब आप इस तरह कच्चे पपीते के पराठे ज़रूर बनाएं। सारे पपीते को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब कढ़ाई में मैंने तेल में जीरा डाल दिया है, थोड़ा सा क्रश करके साबुत धनिया डाल देंगे, सौंफ डाल देंगे, इसी के साथ बारीक कटा हुआ अदरक डाल देंगे, हरी मिर्च को डाल देंगे। अगर आप प्याज खाते हैं तो बारीक कट के प्याज भी डाल सकते हैं। अब जितना भी पपीता मैंने ग्रेट करके रखा है सारे ही पपीते को हम डाल देंगे और अच्छे से हम इसको ऑयल में 2 मिनट सौते कर लेंगे। तो इस तरह से मसाले जो हैं आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब बेसिक स्पाइसेस जैसे हाफ़ टेबल स्पून हम टर्मरिक पाउडर हल्दी डाल देंगे, 1 टेबल स्पून सॉल्ट नमक, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून क्यूमन पाउडर जीरा पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक सॉल्ट काला नमक, 1 टेबल स्पून ड्राई मैंगो का पाउडर अमचूर पाउडर डालेंगे। अच्छे से सबको हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें बेसन। तो बेसन को मैंने थोड़ा रोस्ट कर लिया था जिससे वो कच्चा बिल्कुल ना लगे, और बेसन इसलिए डाला जाता है क्योंकि नमक डालने से जो मॉइस्चर बार बार पपीते के स्टफिंग में आएगा वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इस तरह से आप इसमें 2 चम्मच बेसन ज़रूर से डालें। और ये स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसको एक साइड पे रखकर ठंडा कर लेंगे। अब लगाएंगे हम आटा। तो गेहूं का आटा ले लिया है मैंने, और इसमें मैं मोयन के लिए डाल रही हूँ ऑयल। साथ में हम डालेंगे इसमें अजवाइन। अजवाइन जो होती है स्टमक के लिए भी बहुत अच्छी होती है। 1 चम्मच हम सॉल्ट डाल देंगे, और उसके बाद सबको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। तो पराठे का जो डो होता है वो बहुत सॉफ्ट सा लगाया जाता है जिससे कि स्टफिंग वगैरह हमें बेलने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो इस तरह से आटा मेरा लग गया है। 15-20 मिनट हम रखेंगे रेस्ट के लिए। अब स्टफिंग में हम डाल देंगे हरा धनिया। स्टफिंग हमारी बहुत अच्छे से ठंडी हो गई है। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और आटा देख लेते हैं। तो आटा भी आप देख रहे होंगे कितना बढ़िया सा सॉफ्ट हो गया है। अब एक मीडियम से बड़े साइज़ का हम डो ले लेंगे, सूखा आटा लगाएंगे और इसको हम अच्छे से क्या करेंगे, रोलिंग पिन से बेल लेंगे। एक बड़े साइज़ की रोटी हमें बेलनी है। तो जैसे कि बिगनर्स होते हैं, बैचलर्स होते हैं, तो उनको स्टफिंग के पराठे बनाने में बहुत दिक्कत होती है कि हमारे पराठे फट जाते हैं या स्टफिंग बाहर निकल जाती है। तो जो मैं आपको ये ट्रिक बता रही हूँ, इस ट्रिक से आप बनाएंगे, आपकी स्टफिंग कभी बाहर नहीं रखेगी, निकलेगी। तो बड़ी रोटी बेलने के बाद बीच में हम रखेंगे इसमें कच्चा पपीते की स्टफिंग, और अभी देखिए साइड से इस तरह से फोल्ड कर देंगे और दूसरी साइड से उठाएंगे, उसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। आप चाहें तो थोड़े से पानी का यूज़ भी कर सकते हैं जिससे कि आपको पराठों को इस तरह से शेप देने में दिक्कत ना हो। अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर फिर से हम रोलिंग पिन से इसको थोड़ा सा बेलेंगे। बिल्कुल भी दबाव, इस पर प्रेशर नहीं देना है वरना स्टफिंग बाहर निकल जाएगी। बहुत हल्के हाथों से हम इस तरह से इसको बेलेंगे, और आप देख रहे होंगे कि कितना बढ़िया सा पराठा हमारा बिना फटे
बनकर तैयार हो गया है। तो गैस पर मैंने रख दिया था तवा और उसके बाद मैंने इस पर पराठा डाल दिया है। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग घी या ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। मैं रिफाइंड ऑयल से बना रही हूँ। तो इस तरह से अलट पलट कर ऑयल लगाते रहेंगे और पराठे को हम अच्छा से सेक लेंगे। तो क्या आपने कभी इस तरह पराठे को ट्राई किया है? अगर किया है तो मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे यहाँ भी सबसे ज़्यादा ये मेरे फेवरेट हैं और मुझे नई नई रेसिपीज़ को ट्राई करने में बहुत ही मज़ा आता है और मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ नई रेसिपीज़ मैं आपके लिए लाती रहूँ। तो इस बार मैं आपके लिए बहुत हेल्दी से ये कच्चे पपीते के पराठे लाई हूँ। इससे पहले मैंने कच्चे केले की पूरियाँ भी बनाई थी, वो भी बहुत हेल्दी होती हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पराठे बनकर तैयार हैं। मैंने इसको दही के साथ सर्व किया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इन पराठों को एक बार ट्राई करके आप ज़रूर से देखें।